वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में। ये चैप्टर 6 स्टाफिंग का एक टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है कि ट्रेनिंग क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिसका नाम है राहुल। सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है कि उसे प्रोडक्ट को सोल्ड करना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल करनी रहती है, कस्टमर को कन्विंस करना रहता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन राहुल बहुत सैड है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसके बारे में राहुल को कुछ भी नहीं पता। कस्टमर आते हैं, राहुल से उसको प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन राहुल उनके जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं कि इसके क्या यूजेस है, क्या इसके फीचर्स है, क्या इसके बेनिफिट्स है। अब राहुल का कॉन्फिडेंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वो कस्टमर को कन्विंस भी नहीं कर पा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो, उसकी सेल्स कम होती जा रही है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भेजेंगे। तो राहुल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर गया और वहाँ पर उसकी नॉलेज जो है इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि वहाँ पर उसे पता चला है कि क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या फीचर्स है, उसके क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ उसे पता चला। वहाँ पर उसने नई चीज़ें सीखी न्यू प्रोडक्ट के बारे में, और साथ ही साथ उसने ये भी सीखा कि उसके जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है। और वहाँ पर उसने सेल्स टेक्निक वर्कशॉप भी अटेंड करी, जहाँ पर उसने सीखा कि किस तरीके से कस्टमर से बात की जाती है, कैसे कस्टमर के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जाती है। तो अब राहुल जब वापस से काम पे आया, तो अब उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स है, उसे अब पता है कि कैसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है। तो वो अब स्मार्ट टेक्निक्स भी यूज़ करता है सेल्स करने की। अब उसकी सेल्स इम्प्रूव होती जाती है और फिर लेटर उसका प्रमोशन हो जाता है। तो ट्रेनिंग ने यहाँ पर राहुल की कितनी मदद की। ट्रेनिंग ने राहुल की मदद करी उसकी नॉलेज इंक्रीज़ करने में, उसके स्किल्स इंक्रीज़ करने में और उसका कॉन्फिडेंट इंक्रीज़ करने में। ट्रेनिंग की मदद से राहुल की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो गई। दिस इज व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, हेल्पिंग एम्प्लॉयज बिकम बेटर एट देयर करंट जॉब्स और प्रिपेयर फॉर न्यू रोल्स। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग की मदद से किसी भी एम्प्लॉय की जो काम करने की परफॉर्मेंस है और उसकी जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। Training is any process by which the aptitude, skills, and abilities of employees to perform specific jobs are increased. किसी भी पर्सन की एप्टीट्यूड्स, स्किल्स और जो एबिलिटीज़ है किसी भी काम करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब एक नेचुरल टैलेंट किसी भी इंडिविजुअल में जो होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। स्किल्स मतलब हमें पता ही है, द एबिलिटी टू डू स्पेसिफिक टास्क, किसी भी टास्क करने की जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किल्स इंक्रीज हो जाती है। और एबिलिटीज़ मतलब वही द ओवरऑल कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क वेल। हमारे पास कितनी कैपेसिटी होती है कि हम इस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करें, उसको हम बोलते हैं एबिलिटी। तो एप्टीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, अगर उसे ट्रेनिंग मिलती है। साथ ही साथ उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाती है। अब उसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है उस जॉब से रिलेटेड, और वो उस जॉब को अच्छे से समझ पाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग में न्यू स्किल्स सीखते हैं और फिर उनका अप्लाई करते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन द करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब्स। तो ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है? मेन गोल होता है कि किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द करंट जॉब ऑफ एन एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को मोर एफिशिएंट, एक्यूरेट और प्रोडक्टिव बनाना, और उनको फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर करना। इक्विपिंग देम विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज फॉर अ प्रमोशन और जॉब चेंज। तो ट्रेनिंग क्या होता है? लर्निंग न्यू थिंग्स एंड अप्लाइंग दैट नॉलेज इन देयर जॉब फॉर बेटर रिजल्ट्स।
एजुकेशन क्या होते हैं, तो हम वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं जो एग्जाम्पल में हमने ट्रेनिंग में समझा था। हमने ये समझा था कि राहुल को ट्रेनिंग मिलने के बाद उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई, उसको न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई और उसकी करंट जॉब में परफॉर्मेंस उसकी बेटर हो गई। अब एजुकेशन कैसे राहुल की मदद करती है? राहुल जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी ने उसे बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ऑफर किया, जिसमें राहुल ने इनरोल किया और उसको कोर्स को करने का डिसाइड किया। जब वो कोर्स कर लेता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो सिर्फ ये नहीं सीखता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया जाए, वो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखता है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कैसे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या होती है, कैसे हमें ऑनेस्टली सेल करना है, कैसे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। अब राहुल के पास इतनी सारी नॉलेज आ गई है, इतना उसको एजुकेशन मिल चुकी है, तो अब वो स्ट्रेटेजिकली सोचने लग गया है। अब उसके समझ में आ गया है कि सेल्स टेक्निक्स किस सिचुएशन में काम करती, किस सिचुएशन में काम नहीं करती। वो सिर्फ बेटर सेल्स पर्सन नहीं रहा, अब वो एक बिजनेस लीडर बन गया है। तो यही होता है एजुकेशन। एजुकेशन हमारी मदद करती है कि कैसे हम प्रोफेशनली ग्रो कर पाए और जो फ्यूचर रूल्स है और जो आने वाले बिगर रोल्स हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो पहले से ही। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। अब हम अच्छे से समझते हैं कि एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट गोज बियॉन्ड जस्ट लर्निंग हाउ टू डू अ जॉब। एजुकेशन सिर्फ यही नहीं होता है कि कैसे कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे। एजुकेशन फोकस करती है ऑन इंक्रीजिंग पर्सन्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड वे ऑफ थिंकिंग। पर्सन की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और वे ऑफ थिंकिंग को इंक्रीज करती है एजुकेशन। Unlike training, which teaches specific skills to perform a particular job, education helps people understand the why beyond things. It develops the mind, builds character, and teaches people how to think logically and critically. एजुकेशन का स्कोप ट्रेनिंग से ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेनिंग फोकस करती है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर, इंडिविजुअल के गोल पर फोकस नहीं करती। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, उसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग और एजुकेशन रिसीव करने के बाद राहुल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इम्प्रूव हो चुकी है। अब कंपनी ने राहुल को डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स लीडरशिप कोचिंग, टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स, पर्सनल ग्रोथ सेमिनार्स ऑन टॉपिक्स लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करने के बाद राहुल एक बेटर एम्प्लॉय बन गया है। वो खुद का ही एक बेटर वर्जन बन गया है। अब वो गुड लीडर है, ग्रेट कम्युनिकेटर है और प्रेशर को मैच्योरली हैंडल करना सीख गया है और एक रोल मॉडल बन गया है ऑर्गेनाइजेशन में। ही इज़ नॉट जस्ट डूइंग अ जॉब, ही इज़ ग्रोइंग इनटू अ लीडर। वो सिर्फ जॉब नहीं कर रहा, वो लीडर की तरह ग्रो कर रहा है। समवन हु कैन टेक द कंपनी फॉरवर्ड, जिसकी वजह से आगे कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कंपनी को वो ग्रो करने में मदद करने वाला है, क्योंकि अब वो एक बेटर पर्सन भी बन गया है, बेटर एम्प्लॉय भी बन गया है। Development is about becoming the kind of person who can succeed not just in a job but in life. It helps people become better professionals and better human beings. डेवलपमेंट सिर्फ यही नहीं सिखाता कि कैसे आपके जॉब में परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, ये बताता है कि कैसे आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हो, कैसे आप सक्सीड हो सकते हो अपनी लाइफ में और कैसे आप बेटर ह्यूमन बींग्स और बेटर प्रोफेशनल बन सकते हो। तो ये डेवलपमेंट का एग्जाम्पल था। अब हम अच्छे से समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, डेवलपमेंट एम्प्लॉय की मदद करता है कि वो इंडिविजुअली भी ग्रो कर पाए, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो पाए और पर्सनल ग्रोथ भी हो पाए। डेवलपमेंट इज मोर देन जस्ट लर्निंग हाउ टू डू अ बेटर जॉब। It's about helping employees grow as individuals, both professionally and personally. ट्रेनिंग फोकस करता है कि कैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाए, लेकिन डेवलपमेंट एक बिगर पिक्चर देखता है।
डेवलपमेंट का एम क्या होता है कि किसी भी पर्सन का जो फुल पोटेंशियल है वो लेकर आ पाए, उसकी स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी, उसकी मैच्योरिटी, उसका कैरेक्टर किस तरीके से इम्प्रूव हो पाए। डेवलपमेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे एम्प्लॉय ग्रो कर पाए प्रोफेशनली और पर्सनली। तो ये था ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।